3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, फिर सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादियमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्ब्रह्मः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं हरिम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्यान श्लोकों को पाठ करेंगे, आपके साथ साथ पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं
व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। मैं पाठ करूंगा, आप दोहराइए। अथ पंचदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। श्रीमद् भगवद गीता के पंचदश अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से हमने चर्चा की, तो हम गीता जी में जो भगवान हमको संदेश देना चाहते हैं तो उस पर भी हमने चर्चा की, और फिर 15वें अध्याय में प्रवेश भी किया। ये पूरी की पूरी गीता क्या है? शास्त्र है। शास्त्र की परिभाषा हमने कही थी कि एक प्रयोजन से संबंधित अशेष अर्थ का जिसमें प्रतिपादन होता है उस ग्रंथ को शास्त्र कहा जाता है। प्रयोजनैक संबद्ध अशेष अर्थ प्रतिपादकम
ही शास्त्रम। अब वो एक प्रयोजन क्या है? वो एक प्रयोजन मोक्ष है, मुक्ति है। गीता मोक्ष शास्त्र है और असल में हमारे जीवन, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी मोक्ष ही है। क्योंकि एक बड़ी पक्की बात यह है कि जो जहाँ है वो वहाँ संतुष्ट नहीं है। उसको लगता है कि हम कुछ और पालें तो संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं तो फिर बात खत्म हो जाती। फिर ये क्यों रहता कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। संसार में कुछ भी पा करके ये नहीं होता है कि हाँ यात्रा पूरी हो गई, दौड़ पूरी हो गई। गुरु जी कहते थे देखो, हर आदमी की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं। सोचता है ये पालेंगे तो बस आप तो काम हो जाएंगे, पूर्ण काम हो जाएंगे, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। अब अगर वहां तक पहुंच भी जाते हैं तो फिर लगता है फिर अभी जिसको चाहा था वो चीज तो मिल गई, वस्तुएं मिल गए, प्राणी पदार्थ, परिस्थिति मिल गई, उतना बड़ा घर मिल गया, उतनी बड़ी, लेकिन भाई अभी जो सुख चाहा था वो तो नहीं मिला, अभी कुछ और, अभी कुछ और, अभी कुछ और। तो ये क्या है? व्हाट नेक्स्ट पूरा क्यों नहीं होता है? इसलिए कि संसार में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको वो सुख, वो तृप्ति, वो रमण, वो सब कुछ दे दे, संतुष्टि दे दे जिसकी आपको गहराई से तलाश है। ऐसी तृप्ति, ये शरीर आपका जड़ है और संसार भी जड़ है। ये पंचीकृत पंच महाभूत से शरीर भी बना हुआ है और पंचीकृत पंच महाभूत से संसार भी बना है। इस शरीर के पोषण के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई वगैरह संसार दे सकता है, लेकिन जो हमारे अंदर चेतना बैठी हुई है, जीव चेतन, या जिसको कहा जाए इच्छाओं से आक्रांत चेतन, वासनाओं से आक्रांत चेतन, वो चेतन तो तब तक तृप्त नहीं पाएगा, वो जड़ को पा करके कभी तृप्त नहीं होगा। वो तभी तृप्त होगा जीव चेतन जब उसको अपने परम चेतन स्वरूप का बोध हो जाएगा। उस परम चेतन स्वरूप के बोध होने को ही मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। और असल में दौड़ उसी की है, सुख पाने की दौड़, उस सुखद स्वरूप परमात्मा को पाने की दौड़ है, जो सत भी है, चेतन भी है, आनंद भी है। वो सत स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। असल में हमारा लक्ष्य हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर इस शरीर को चलाने के लिए जो उपक्रम हैं वो हैं। इच्छाएं अनेक हैं और आत्मा का ज्ञान एक है। कभी कहते हैं कि माया जो है अंग वाली है, अनेक अंगों वाली है, और कभी कहते हैं नहीं, उसका कोई अंग ही नहीं है, अविद्या का कोई रूप नहीं। हम नहीं जानते हैं तो अज्ञान तो एक ही रूप होता है। हम नहीं जान रहे हैं कि वहां रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी का अज्ञान है, तो जो भीरू मानसिकता वाला होगा वो कहेगा कि नहीं नहीं वहां तो सांप है, काट न ले। जब अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता है तो फिर जिसका ज्ञान होता है वही सत्य लगता है। जब आत्मा का ज्ञान नहीं है तो फिर जिसका ज्ञान है संसार का है, शरीर का है, वही सत्य लगता है। इच्छाएं जो लक्ष्य दिखा देती हैं वही लक्ष्य लगता है। और जब तक हम शास्त्र की या गुरु की या बोध प्राप्त संत की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमको वास्तव में लक्ष्य ही मालूम नहीं पड़ेगा कि लक्ष्य है क्या। और बिना उनके बताए ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा। कोई गुरु आता है, लखा देता है कि देखो सांप नहीं है, रस्सी पड़ी है, तभी होता है, जान पाओगे। नहीं तो हमेशा भ्रांति में अनेकता होती है, वो मनस्थिति के अनुसार होती है। कोई डरपोक आदमी वहाँ सांप देख लेगा, कोई झगड़ालू आदमी डंडा देख लेगा, कोई किसान होगा तो कहेगा जलधारा है, कोई माली होगा तो कहे धरती में क्रिवाइसिस हैं, भूछिद्र है, जलधारा। भ्रांति में, अध्यास में अनेकता होती है, सत्य एक ही होता है। वो चारों पांचों लोग जो कुछ कुछ जान रहे हैं रस्सी को, वो जब वास्तविकता जानेंगे तो रस्सी ही जानेंगे।
हम संसार में अनेक चीज़ों को सुखद और आकर्षक समझ करके दौड़ते रहते हैं, लेकिन जब सत्य, वास्तविक जो सत्स्वरूप, सुख स्वरूप और चेतन स्वरूप आत्मा है उसको जानेंगे तो हर व्यक्ति उसी को जानेगा। और इसीलिए जिन्होंने संतों ने कहा, उन्होंने कहा थोड़ा देखो, जागो। ये जो है जिंदगी सपने की तरह बीत जाती है। अभी अभी तो बच्चे थे, अभी भी किशोर हुए, अभी भी युवा हुए, अभी भी अधेड़ हो गए, अभी भी वृद्ध हो गए, और लो ये तो चलने की बारी आ गई। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती असत भवेत। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ये संसार क्या है, ये राग द्वेष का एक पिटारा है। किसी से दोस्ती हो जाती है, किसी से दुश्मनी हो जाती है, कोई अनुकूल लगता है, कोई प्रतिकूल लगता है। और ये है कैसा? सपने में भी तो यही सब था। सपने की सृष्टि जो है वहां भी कुछ अनुकूलताएं थीं, कुछ प्रतिकूलताएं थीं, और जागृत में भी कुछ अनुकूलताएं हैं, कुछ प्रतिकूलताएं हैं। जब सपने में खड़े होकर के सपना देख रहे थे तो सपना बिल्कुल सच्चा सच्चा लग रहा था। बिल्कुल उसी तरह से जब जागृत में खड़े होकर के जागृत को देखते हैं तो जागृत बिल्कुल सच्चा सच्चा लगता है। संत ने कहा देखो तुम सपने में जो है, जब सपना देखते हो तो क्या देखते हो? शेर पीछा कर रहा है, शेर पीछा कर रहा है और हम तेजी से भागते चले जा रहे हैं और दौड़ना ही नहीं हो रहा है। पैर मन भर का हो गया है और वो लगता है कि आ ही जाएगा शेर, पीछे से खा ही जाएगा। और तब तक भागते भागते जो है लग रहा था पेड़ पे चढ़ जाएं, और पेड़ पे चढ़ रहे हैं लेकिन चढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बार बार नीचे आ जा रहे हैं। और फिर भागे तो कीचड़ में जो है गिर गए, और कीचड़ में गिर गए तो लग रहा है कीचड़ में धंसे चले जा रहे हैं। और इस तरीके से, और गए कहाँ थे? इंडस्ट्री जो है एकदम बंद होने के कगार पे आ गई थी, तो गए थे बैंक से लोन लेने। बैंक वाले ने कह दिया हम लोन नहीं देंगे। तो एक तो परेशानी वैसे ही थी, 1000 परेशानियां थी, ऊपर से ये शेर पीछे पड़ गया और कीचड़ और पैर और ये। और उतने में अगर सपने का कोई गुरु आवे और कहे देखो ऐसा है कि तुम्हारी एकमात्र सारी परेशानियों का एक स्ट्रोक में ठीक हो सकती है, तुम्हारी सारी परेशानियों से मुक्त हो सकती है कि तुम जाग जाओ। तुम जाग जाओ तो सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएगी। और तब हम उस सपने के गुरु को डांट देंगे कि अरे भाई तुम्हारे पास कोई अगर बंदूक हो तो लाओ, शेर को मार दो तो हम कुछ छूटा पाएँ। कोई बैंक में तुम्हारी पहचान हो तो थोड़ा तुम जो है लोन दिलवा दो तो हमारी इंडस्ट्री खड़ी हो जाए। कोई रस्सा वस्सा लाओ, हम कीचड़ में धंसे जा रहे हैं, उससे निकालने के लिए कुछ हो जाए। तो हमको समझ में नहीं आएगा कि वो सही बात कह रहा है कि तुम्हारी सारी परेशानियों का एक इलाज है कि जाग जाओ। सेम इज द केस विद अवेकनिंग स्टेज। यहां जब कहता है गुरु कि अपने आत्म स्वरूप में जाग जाओ, क्योंकि सपने में सब चीज उतनी ही सच्ची लग रही थी जितनी जागृत में खड़े होकर देखने पे जागृत की चीज सच्ची लगती है। ये तो जागने के बाद लगा कि पूरा सपना झूठा था, पूरी की पूरी ड्रीम स्टेट ही झूठी थी। उसके राग द्वेष भी झूठे थे, उसके अपने पराये भी झूठे थे, वहाँ जो शरीर मिला था वो भी झूठा था, उसकी परिस्थितियाँ भी झूठी थीं, उसका एप्रिसिएशन भी झूठा था, उसका परसेप्शन भी झूठा था। और लेकिन हम तो भाई सुख और दुख में पड़े हुए थे, राग और द्वेष में पड़े हुए थे, सुख दुख में। और संतों ने कहा भाई देखो वहाँ तो एक नेचुरल स्टेट बना दी है परमात्मा ने कि तुम जाग करके कोई हिला के। कई बार तो सपने में व्यक्ति बड़बड़ाने भी लगता है और तब कोई सुन करके कहता है अरे जाओ क्या खराब सपना देख रहे हो? कहता हाँ। और जागने के बाद भी थोड़ी सिहरन महसूस होती है कि अरे कितना अच्छा हुआ कि जाग गए। अगर तुम आत्मा में जाग जाओ तो ये जागृत इससे की सारी परेशानियां एक झटके में ही तुम्हारी दूर हो सकती हैं। और फिर तुम यहाँ वैसे ही रहोगे जैसे कोई सपने में जाग के सपने की सृष्टि को देखे तो उसको काहे का राग और काहे का द्वेष। इसी तरीके से जो बोध प्राप्त संत हैं जैसे हमारे गुरुदेव थे, वो जाग करके उन्होंने सुख पाने के लिए नहीं जिया, बल्कि जागने पर जो उनको आत्म सुख प्राप्त हुआ उस सुख को बांटने के लिए उन्होंने जीवन जिया। बोध प्राप्त संत पाने के लिए जीवन नहीं जीता है, वो बांटने के लिए जीवन जीता है।
और अज्ञान दशा में ये जीव पाने के लिए जीवन जीता है, सुख पाने के लिए जीवन जीता है और सुख सरकता चला जाता है। और फिर इसी तरीके से परिस्थिति में संसरण, मनःस्थित से मनःस्थित में संसरण और शरीर में से शरीर में संसरण बना रहता है। तो मोक्ष कोई ऑप्शन नहीं है, मोक्ष इज सारी ही मनुष्यों का जो लक्ष्य है वो असल में मुक्ति प्राप्त करना ही है। किससे मुक्ति? अज्ञान से मुक्ति, वासनाओं से मुक्ति, इस संसार में सुख पालेंगे इस भ्रांति से मुक्ति। सुख आत्मा का धर्म है, सुख विषय का धर्म नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत भगवान ने इसलिए विषयों में सुख डाल दिया है, नहीं तो हम तो भोजन करने में भी आलस करें। 3-4 बार भोजन करता है। अगर ये स्वादेंद्री का सुख न भगवान ने डाला होता, हम भोजन करने से ही मना कर देते कि रोज 1 घंटा बैठ के मुंह चलाओ, ये जो है ये हमारे लिए बड़ा दुष्कर कार्य है। इसलिए भगवान ने जीवन को चलाते रहने के लिए ये एक स्वादेंद्री कर दी कि तुम ललक करके डाइनिंग टेबल पर जाओ और कहो कि हाँ भाई अब ठीक है, अब सब काम छोड़ करके हम अब भोजन करेंगे। तो ये भगवान ने कृपा की है, इस शरीर को चलाने के लिए स्वादेंद्री में सुख दे दिया। हम बच्चे भी ना पैदा करते, अरे और तो और जैसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम मना कर देते हैं, ऐसे ही हम फिजिकल मैच्योरिटी के लिए भी मना कर देते। अगर प्रकृति ने ही हमको ला करके प्यूबर्टी और फिजिकल स्टेट मैच्योरिटी की स्टेट पे न डाल दिया होता और उसमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ती फिजिकली मैच्योर होने के लिए जितनी स्पिरिचुअली मैच्योर होने के लिए करनी पड़ती है, तो शायद 5-10% भी लोग फिजिकल मैच्योरिटी पाने के लिए प्रयास न करते। ये तो नेचर की कृपा है कि वो हमारे जीवन को चलाने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वहाँ वहाँ उसने थोड़ा थोड़ा सुख भर दिया है, और इसलिए ये चलते रहते हैं। और हम समझते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम अपने मालिक हैं। न तो हम बहुत बुद्धिमान हैं, ना हम अपने मालिक हैं। हमको हमारी बुद्धि इतनी ही है, नेचर ने इतना ही हमको दिया है कि देखो भाई तुम थोड़ा कमा लो, थोड़ा खा लो, बाकी यहाँ से नीचे उतरा कि उसने सारा अपने हाथ में रखा हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम तुम्हारा तुम नहीं चला रहे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम तुम नहीं चला रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम तुम नहीं चला रहे हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम तुम नहीं चला रहे हो, नर्वस सिस्टम तुम नहीं चला रहे हो। जितने ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है सब अपने हाथ में उसने रखी हुई है, नहीं तो हमारे बस का था। यहाँ तो दाल कम ज़्यादा पक जाती है, नमक कम ज़्यादा हो जाता है, तो फिर बाइल जूस सिक्रीट करना और जो है तमाम सारे हार्मोन का बैलेंस बना करके रखना, ये हमारी बुद्धि के बस की बात थी, है ही नहीं। वो सर्वज्ञ है जिसने कि एक एक जीव पर नियंत्रण रखा हुआ है। एक एक जीव जो है, कोई कुत्ता 50 साल नहीं जिंदा रह सकता है, कोई मनुष्य 400 साल नहीं जिंदा रह सकता है। तो कितना हर चीज पे तो उसका नियंत्रण है। हर एक का जेस्टेशन पीरियड तय है, गर्भावस्था तय है हर स्पीशीज की, हर स्पीशीज की प्यूबर्टी की एज तय है, और हर एक की आयु भी तय है। हर चीज उसने, प्रकृति ने अपने हाथ में, परमात्मा ने। जो जड़वादी वो कहते हैं कि नहीं ये तो ऑटोमेटिक फंक्शनिंग ऑफ नेचर है, ये तो डीएनए में ही है, और जो चेतनवादी हैं, जो परमात्मा में, वो कहते हैं कि नहीं, जो जड़ सत्ता इतना ज्यादा नियंत्रण नहीं रख सकती है, वो चेतन सत्ता है, वो सर्वज्ञ सत्ता है जिसने हमारे शरीर पे नियंत्रण रखा हुआ है, हमारे जन्मने, मरने, जवान होने, अधेड़ होने पे नियंत्रण रखा हुआ है, और तो और हमारे मन पर भी नियंत्रण रखा है। कोई अपने से प्रेम करने वाले से घृणा नहीं कर सकता है, और कोई अपने दुख देने वाले से प्रेम नहीं कर सकता है। मन पे भी के नियम है और नियंत्रण है, शरीर पर भी नियंत्रण है, सब चीज पर नियंत्रण है। ऋतुएं बदल रही हैं, रात दिन हो रहे हैं, सारे ग्रह आपस में ठीक से संतुलन के साथ चल रहे हैं। भगवान शंकराचार्य ने केनोपनिषद भाष्य में लिखा, तत्सिद्धे जगतः नियत प्रवृत्ते। ये जगत की जो नियत प्रवृत्ति हो रही है, यही इस बात का प्रमाण है कि कोई परमात्म सत्ता है। तुम अगर जीव चेतन हो तो कोई परमात्म चेतन है, और वो परमात्म चेतन सर्वशक्ति है,
हम अगर अल्पज्ञ और अल्प शक्ति हैं तो वो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति है। वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। या तो हमारे अंदर विचार की ईमानदारी नहीं है, विचार की ईमानदारी होगी तो हम अगर जीव चेतन हैं तो हम परमात्मा चेतन को नकार नहीं सकते हैं। उसी पर और मजे की बात यह है कि हमारा जो स्वरूप है चेतन के टुकड़े ही नहीं हो सकते। हम अपनी उपयोगिता के कारण कहते हैं कि घड़े में आकाश है। क्यों? क्योंकि अगर हम घड़े में आकाश नहीं मानेंगे तो कभी हमको पानी रखना है, अनाज रखना है, आज तो और चीजें हो गई, लेकिन पहले तो घड़ों में रखा जाता था। तो घटाकाश हमको सत्य लगता है, कमरे का आकाश सत्य लगता है, मठाकाश, लेकिन वास्तव में तो महाकाश है। घड़े में आकाश है ये छोटा सत्य है, असल में आकाश में सारे घड़े हैं ये बड़ा सत्य है। शरीर के अंदर चेतन हमको मैं करके अनुभव में आता है, शरीर के अंदर चेतन का अनुभव ये छोटा सत्य है। वास्तविकता ये है कि चेतन में सब कुछ है। चेतन ही इस सृष्टि का अधिष्ठान है और चेतन ही इस सृष्टि का प्रकाशक भी है। चेतन ही हमारे अंदर भी है और चेतन ही हमारे बाहर भी है। चेतन ही एक अखंड सर्वव्यापक है, वही ब्रह्म चेतन में सब कुछ है। हमारे अंदर भी वो चेतन है, बाहर भी वो चेतन है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्व कहें ज्ञानी का कि हमारे अंदर भी चेतन है, बाहर भी। घड़े में भी जल है और घड़े के बाहर भी जल है। घड़े के अंदर भी आकाश है और आकाश में सब घड़े हैं। तो हमको इस तरह से अपना कम से कम बौद्धिक कॉन्सेप्ट बनाना है और इस बोध में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास करना है कि देखो वो सर्वज्ञ है, वो डंब नहीं है, ये उसका प्रतीक है। प्रस्तर मूर्ति भगवान का विग्रह है, लेकिन कृष्ण को आप ही कुतोगता है। ये थोड़ा है कि कृष्ण कहीं चले गए हैं। कृष्ण तो अभी भी हैं और वो हमारी प्रार्थनाएं सुन सकते हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकते हैं। इसलिए बार बार संतों ने कहा कि भगवान की के शरणागत हो करके रहो, भगवान की भक्ति से भरा हृदय लेकर के रहो। ऐसा करोगे, तुम जिसकी याद करोगे वो उधर से दया करेगा। हम जिसकी याद कर, जिससे हमें सबसे ज़्यादा प्रेम होता है उसकी सबसे ज़्यादा याद करते हैं। अगर परमात्मा से हमको सबसे ज़्यादा प्रेम है तो नानक देव जी ने कहा, सो क्यों बिसरा जिन सब दीना। वो कैसे भूल जाता है जिसने सब कुछ दिया है। सो क्यों बिसरा जिन सब दीना। कहा देखो ये जो है संसार है, जब तक हम चल रहे हैं, सपने के में सपना सत्य था, जब तक ये देह है तब तक संसार भी सत्य है। उनका जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। हाँ, इसमें सांचो कुछ नहीं जो बालू की भीत। इसमें जो है कुछ सच्चा उच्चा नहीं है। जब तक हैं तब तक बहुत। तो जागने के बाद क्या है, संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल स्वकाले सत्यवत भाति। जब तक हम इसमें हैं, इसमें खड़े होकर इसको देख रहे हैं, सच्चा ही लगेगा। लेकिन प्रबोधे, जब आत्मबोध में जागृति हो जाएगी, प्रबोधे सती असत भवे, तब ये वैसे ही असत लगेगा जैसे जागने के बाद सपना असत लगता है। तो इसी बोध की तरफ इशारा करने के लिए, इसी मुक्ति का मार्ग बताने के लिए भगवान ने ये 15वां अध्याय बोलना शुरू किया कि देखो अर्जुन, तुम इस सृष्टि को ठीक तरह से समझ लो। क्या समझ लो? ऊर्ध्वमूलम, ये सृष्टि है क्या, इसका मूल क्या है? तो कहा ऊर्ध्वमूलम, परमात्मा ही इसका मूल है। मूल का मतलब जड़, रूट। एक प्लांट है, वृक्ष है, ट्री है, तो उसमें रूट्स होती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जो दिखाई नहीं देती है? रूट्स। बाकी तो लहलाता हुआ पेड़ दिखाई देता है, स्टेम दिखाई देता है, ब्रांचेस दिखाई देती हैं, लीव्स दिखाई देती हैं, उसके जो फ्लावर्स दिखाई देते हैं, फ्रूट्स दिखाई देते हैं। जो नहीं दिखाई देता और जो उसको पोषण देने वाला है, जो उसको टिका करके रखने वाला है, वो तो रूट्स ही हैं, मूल। तो ऊर्ध्वमूलम, ये उल्टा पेड़ है। संसार वृक्ष, ये सृष्टि का वृक्ष जो है उल्टा है। इसकी जड़ ऊपर की तरफ है, शाखा नीचे, इसका तना नीचे है, शाखाएं नीचे हैं और पत्ते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम,
इसकी शाखाएं नीचे हैं। परमात्मा से ये प्रकट हुई है, सोपाधिक मायोपाधिक ब्रह्म से ये सृष्टि निकली है, परमात्मा से ये सृष्टि निकली है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ये जो है, ये वृक्ष जो है मायामय है। माया की शक्ति से परमात्मा ने इसको रचा है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, और ये है कैसा? अश्वत्थ, ये कल तक नहीं रह जाएगा, यानी क्षण प्रध्वंसी है, ये क्षण भंगुर है, ये दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला है, ये देखते देखते ही बदल जाने वाला है और देखते देखते मिट जाने वाला है। तो ये जो है टिक के रहने वाला नहीं है। तो ये क्या है? अश्वत्था है और अव्ययम है। ये प्रवाही नित्य है। मकान वैसे ही रहेंगे, दुकानें वैसे ही रहेंगी, मार्केट वैसे ही रहेंगे, लोग वैसे ही रहेंगे, लेकिन सब बदल जाएंगे। दुकान भी बदल जाएगी, दुकान का ओनर भी बदल जाएगा, सड़क भी बदल जाएगी, यहाँ रहने वाले भी बदल जाएंगे, लेकिन रहेंगे। प्रवाही नित्य है। कहा छंदांसी यस्य पर्णानि, यहाँ इसमें हरियाली क्या है? वृक्ष बहुत है, तो छंद, वेद के छंद, वेद की ऋचाएं, वेद के मंत्र, कैसे मंत्र जो विधि निषेधात्मक हैं, वही यहाँ कुछ हरियाली है। यानी हम अगर मनमानी जीवन जिएंगे तो फिर हमारे जीवन में कोई हरियाली नहीं रहेगी, कोई शांति नहीं रहेगी, कोई छाया नहीं रहेगी। देखिए, मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्री विल है, संकल्प की स्वतंत्रता है। हम चाहें अच्छा काम करें, हम चाहें बुरा काम करें, हम चाहें पुण्य कर्म करें, हम चाहें पाप कर्म करें, हम चाहें धर्म के रास्ते चलें और हम चाहें तो अधर्म के रास्ते चलें। हमारी संकल्प की स्वतंत्रता है, फ्री विल है। इसलिए मनुष्य को ही धर्म की आवश्यकता है। बाकी सारे प्राणी जो है इंस्टिंक्टिव लाइफ लीड करते हैं। कोई शेर मर जाएगा लेकिन शाकाहारी नहीं हो सकता, और गाय मर जाएगी लेकिन मांसाहारी नहीं हो सकती है। हम क्या हैं? हम शाकाहारी भी हैं, हम हर्बीवोर भी हैं, हम कार्निवोर भी हैं, और हम ऑमनिवोरस भी हैं। हम जो है सब्जी दाल चावल भी खा सकते हैं, हम मांसाहारी भी हो सकते हैं, और हम सब कुछ खा सकते हैं, सर्वाहारी। तो कहा कि देखो, जब हमारी इतनी फ्री विल है, संकल्प की स्वतंत्रता है, तो ये मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। क्योंकि यहाँ तुम चाहो, इसलिए शेर अगर किसी जानवर को मार के खाता है तो वो कोई पाप नहीं कर रहा है। और देखते हैं वो जबरदस्ती मारता भी नहीं है। जब पेट भर जाता है तो फिर बगल से अगर निकल जाए हिरन तो वो व्यर्थ में अटैक नहीं करता है। ये नहीं कि कितना जो है हम रख लें, भाई 2 साल के लिए रख लें, ये रख लें, वो रख लें। किसी का एक सेठ जी थे मुंबई में, तो उन्होंने कहा कि भाई सेठ जी इतनी चिंता क्यों करते हैं, आपके पास तो इतना पैसा है कि आपकी 12 पीढ़ी अभी बैठ के खाएं तो भी पैसा खर्च नहीं होगा। तो सेठ जी ने कहा वो तो है, हम भी समझते हैं, लेकिन इसी चिंता में तो है कि 13वीं पीढ़ी का क्या होगा। 13वीं पीढ़ी का क्या? उन्होंने कहा तो क्या सब तुम्हारे यहाँ निकम्मे ही निकलेंगे? अरे भाई, जब तुम्हें टैलेंट मिली, तुमने अपना जीवन ठीक से चला लिया, तो ये मान के क्यों बैठे हो कि आगे वाली सब पीढ़ियां जो हैं वो निकम्मी निकल जाएंगी? अरे जैसे तुमने उद्यमी हो तो तुम्हारे यहाँ कोई उद्यमी व्यक्ति भी पैदा होगा, वो भी अपने कमा खा लेगा। तो इतना ज़्यादा दूसरे को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेकर के आया है, और ईश्वर से मनुष्य योनि मिली है तो कुछ अच्छे कर्म करके आया होगा, मिश्रित कर्मों का परिणाम है, चिंता करना। लेकिन कर्म योनि मनुष्य योनि है, और इसीलिए यहीं पर हमको आध्यात्मिक उन्नति का भी अधिकार है। बाकी के चूंकि फ्री विल ही नहीं है, तो वो चाहें भी तो अपना जीवन का लक्ष्य नहीं तय कर सकते हैं, उस लक्ष्य पर गुरु और शास्त्र के अनुसार चल नहीं सकते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। मनुष्य ही ऐसा कर सकता है।
इसलिए हमको गुरु और शास्त्र की शरण में रहते हुए जितनी भी भगवान ने हमको साधना की शक्ति दी है, निश्चय की शक्ति दी है, निर्णय की शक्ति दी है, उतनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, लक्ष्य सर्वोच्च रखते हुए, ऊंचा से ऊंचा रखते हुए हमको चलना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये तो बड़ा कठिन लक्ष्य है, ये कैसे? और अर्जुन ने भी कहा, 6ठे अध्याय में अर्जुन ने कहा कि भक्ति आप तो ये 6 अध्याय बोल गए और बार बार कहते हो कि इंद्रियों का संयम करो, मन का संयम करो, इंद्रियों को आप आत्मोन्मुखी दिशा में लगाओ, इंद्रियों को तुम उच्च आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए लगाओ, मन को उधर लगाओ। और मन तो भागता है, इंद्रियां तो बात नहीं मानती हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये इंद्रियां प्रमथन शरीर स्वभाव वाली हैं, ये तो मन को मथ देती हैं और अपने रास्ते चला देती हैं। इनका निग्रह करना, इनको कंट्रोल करना वायु को मुट्ठी में पकड़ने के समान मैं दुष्कर मानता हूं। और तुम यही कहे चले जा रहे हो कि मन को संभालो और इंद्रियों को संभालो, क्या ये संभव है? भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ठीक कहते हो अर्जुन, ये मन और इंद्रियों का संयम बड़ा कठिन है, लेकिन 2 चीजें परमात्मा ने तुमको दी हैं और मनुष्य को ही दी हैं। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण जग रहे थे। अभ्यास और वैराग्य से ये बिल्कुल पकड़ में आ जाता है, इंद्रियां भी पकड़ में आ जाती हैं और मन भी पकड़ में आ जाता है। तुम जो जो कहोगे वही मन करेगा। तुम थोड़ा प्रयास तो करो, लेकिन 2 चीजें करो, बार बार की कोशिश। 1000 बार गिरना जो है वो कोई खराब बात नहीं, लेकिन 1001वीं बार उठ करके खड़े न होना लक्ष्य प्राप्ति के लिए, ये खराब बात। और गुरुदेव हमारे कहते थे देयर इज 0% फेल्योर इन स्पिरिचुअलिटी, 100% सक्सेस है स्पिरिचुअलिटी में। यहाँ स्पिरिचुअल डायरेक्शन में कोई फेल ही नहीं होता है, क्योंकि इस जन्म में थोड़ा करेंगे, फिर अगले जन्म में करेंगे, अगले जन्म में, एक जन्म निश्चित ऐसा आएगा जब हम उस आत्मबोध को प्राप्त कर लेंगे। गीता में कहा भगवान ने 6ठे अध्याय में ही, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। वो परम गति या आत्मबोध को एक जन्म में प्राप्त कर लेता है। हर जन्म में थोड़ा थोड़ा अभ्यास और वैराग्य का प्रयास करते करते। और वैराग्य का मतलब कोई बड़ी रहस्यमय चीज नहीं है। गीता जहाँ से अपने मन और को हटाने को कहती है वहाँ से हटा दें, और जहाँ लगाने को कहती है वहाँ लगा दें। अपना लक्ष्य जितनी हमारी सामर्थ्य है उससे थोड़ा ऊंचा रखना। जब हम अपनी सामर्थ्य से थोड़ा ऊंचा लक्ष्य रखते हैं, तब हम अपने अंदर ही छुपी हुई जो हमारी सामर्थ्य है, कैपेबिलिटी है, उसको प्रकट करने में समर्थ हो जाते हैं। अगर हम लक्ष्य ही छोटा रख लेंगे तो फिर हमारी वो सामर्थ्य, और अनंत सामर्थ्य है मनुष्य के पास। सबके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक मन है, एक बुद्धि है। ऐसा नहीं है कि बड़े संत के पास 6 नहीं 7 इंद्रियां थी, या कुछ जो है कर्मेंद्रियां ज़्यादा थी या बुद्धि ज़्यादा थी। हाँ, ये जरूर है कि किसी की बुद्धि ज़्यादा इच्छाओं से आक्रांत है, किसी की कम। तो वो गुरु की शरण में रहेंगे, शास्त्र की शरण में रहेंगे, तो हमारे सामने इच्छाओं की कलई खुलती रहेगी। किसी ने कहा संसारी कौन है और सन्यासी में अंतर क्या है? उनका संसारी वही है जो अभी संसार को ठीक से समझ नहीं पाया है, और सन्यासी वही है जो संसार को ठीक से समझ गया कि देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। नानक देव जी का नानक दुखिया सब संसार। नानक के टाइम में भी राजे महाराजा थे, मल्टी मिलियनर थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बादशाह अकबर को छोड़ करके या मुगल अंपायर के किंग्स को छोड़ करके सारे दुखी हैं। नहीं, उन्होंने कहा नानक दुखिया सब संसार, और सो सुखिया जो नाम अधारा। जो भगवान की शरण में रहता है केवल और केवल वही सुखी है। कबीर ने कहा राजा दुखी प्रजा दुखी, साधुन के दुख दूना। तो कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौनो घर नहीं सोना। ऐसा नहीं कि राजा बहुत सुखी है, उसको भी है कि बगल वाला राजा अटैक करके कहीं हमको वनवास न दे दे, कैद न कर ले। और प्रजा भी दुखी है, तो अब तो बहुत मिडिल क्लास हो गया,
नहीं पहले तो या तो बहुत जो है इलीट क्लास था और या बिल्कुल जो है फूस की छप्पर की झोपड़ी में रखने वाला किसान था। तो प्रजा भी दुखी, राजा दुखी, प्रजा दुखी। और साधु, उनका साधुन के दुख दू ना, क्यों? क्योंकि अगर सच्चा साधु नहीं है तो वो यही रावलरी करेगा, उनके 3 आश्रम है, हमारे पास एक भी ढंग का नहीं है। अरे देखो भाई, उनके पास तो पोर्श गाड़ी भी है, और उनके पास तो भाई डिफेंडर भी है, और उनके पास तो मर्सिडीज भी है, और उनके पास तो भाई ये भी है, और वो तो पालकी पे बैठ के जो है संगमनोस तक जा रहे हैं, और हमको तो यहीं रोक दिया गया। तो इस तरह से साधुन के त्यागी जी के 7 आश्रम है। नाम क्या है? त्यागी जी। आश्रम कितने हैं? 7। तुलसीदास जी ने तभी लिख दिया 500 साल कि कलयुग का लक्षण देखते हुए तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। कलयुग में क्या होगा कि ये तपस्वी लोग तो धनी होंगे, और जो गृहस्थ विचार होगा, जो बिल्कुल मेहनत कर कमा रहा है, वो उसके बाद कम पैसे होंगे, और साधु लोग जो है उनके साथ क्या ठाठ होंगे। तपसी धनवंत गृहस्थ दुखी, वो दुखी रहे, उसको पैसे का अकाल होगा। ऐसी उल्टी गति है। लेकिन फिर भी यहाँ सच्चे साधु होते रहे, सच्चे संत होते रहे। यहाँ शंकराचार्य जैसे संत हुए, यहाँ नानक देव जी जैसे संत हुए, यहाँ रमण महर्षि जैसे संत हुए, यहाँ गुरुदेव जैसे संत हुए, यहाँ विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जैसे संत हुए, संत ज्ञानेश्वर जैसे संत हुए, यहाँ मीराबाई जैसी अपूर्व महिलाएं संत हुई, ललितेश्वरी हुई हैं, और पूर्व में अपाला गार्गी हुई। तो कितनी बड़ी हमारे यहाँ परंपरा है, ग्रंथों की भी परंपरा है, संतों की भी परंपरा है। और इसीलिए हमारे यहाँ अभी भी संतों में भी ऐसा नहीं है, संतों में भी एक से एक बढ़ कर के लोग थे, हैं और रहेंगे, और गृहस्थों में भी एक से एक बढ़ कर के लोग थे, हैं और रहेंगे। इसीलिए यहाँ अभी धर्म चल रहा है, मंदिर भी बन रहे हैं, सत्संग भी हो रहे हैं, और सब हो रहा है। लेकिन हमको बस देख करके चलना है कि हमारी स्थिति क्या है। हमको गुरुदेव कहते थे लक्ष्य उतना ही ऊंचा रखो, अपनी कैपेबिलिटी से थोड़ा सा ऊंचा, क्योंकि अपने से बहुत आगे बढ़े हुए अगर साधक का या सिद्ध का हम लक्ष्य ले लेंगे और उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम डिप्रेस्ड मानसिकता वाले हो जाएंगे, अरे हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए अपनी कैपेबिलिटी से थोड़ा सा आगे का लक्ष्य रखना चाहिए। जैसे हर व्यक्ति जानता है कि भाई मर्सिडीज बढ़िया गाड़ी है, उनका अगर तुमने आत्मबोध का लक्ष्य रख लिया, अरे तुम पहले थोड़ा अंतःकरण शुद्धि का लक्ष्य रखो, कुछ 2-4 इच्छाओं से मुक्ति पाने का लक्ष्य रखो, फिर एक दिन ऐसे करते करते हो सकता है तुम सारी इच्छाओं से मुक्ति पा लो। लेकिन कम से कम अपनी दिनचर्या में जहाँ अभी खड़े हो उससे थोड़ा तो सुधार करो, अपनी कामनाओं को थोड़ा तो कम करो। तो जो राइट डायरेक्शन में चल दिया, 1-2 कदम ही चल दिया, फिर वो चलता चला जाएगा। वही खरगोश और कछुए की दौड़ वाली बात है कि कछुआ जीत गया जो धीरे धीरे चल रहा था। तो हम छोटे छोटे लक्ष्य रखें, थोड़े से आगे के रखें। आज अगर हम 8 बजे सो के उठते हैं तो 7 बजे सो के उठें, फिर 6 बजे उठें, फिर 5 बजे उठें, तब तो हो सकता है। एकदम से हमने कहा कि अभी 8 बजे सो रहे हैं, कल से 4 बजे का अलार्म लगेगा, तो अलार्म बंद करके फिर हम 9 ही बजे उठेंगे, तो फिर जो है इस तरह से नहीं होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो कहा भाई सब कोई जानता है मर्सिडीज अच्छी चीज है, और वहाँ जो है वहाँ तक अगर होती तो अच्छा था। लेकिन एक साइकिल चलाने वाला मर्सिडीज के शोरूम के बाहर से निकलता है और देखता है कि मर्सिडीज है, तो फिर क्या वो ये रख सकता है कि भाई मर्सिडीज को हम ले लें? वो जानता है कि पहले साइकिल से स्कूटी पे तो आ जाए, मर्सिडीज तो बहुत दूर की बात है। तो कम से कम वो स्कूटी पे आने की तो कोशिश करे और आ जाएगा। तो लक्ष्य उतना रखें जो एकदम से बहुत आगे का ना हो, जो थोड़ा अचीवेबल लक्ष्य हो, उस तरह से रखें। लेकिन वो लक्ष्य परम लक्ष्य का विरोधी नहीं होना चाहिए। ये हमारे गुरुजी बार बार कहते थे, वो जो छोटा आगे का लक्ष्य रखें वो भी परम लक्ष्य का विरोधी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि फिर हमने छोटा लक्ष्य रखने के लिए ऐसा कर लिया कि वो जो है फिर हमारे जो आत्मबोध के लक्ष्य के विपरीत हो गया।
वैराग्य करें, थोड़ा थोड़ा करें, अभ्यास करें, थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन अभ्यास और वैराग्य अगर जीवन में रखेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाएगी और शुद्ध अंतःकरण में एक दिन वो बोध भी गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आ जाएगा। सोई जानत तुम देहु जनाई और जानत तुम्हें हुई जाई। तुलसीदास ने लिखा, वो जिसको जन्मा देता है, किसको जन्माता है? जो उसका अनन्य भक्त होता है उसी को जन्माता है, जो उसको हृदय से प्रेम पूरा न्यौछावर कर देता है उसी को जन्माता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। बहुत प्रवचन देने से आत्मबोध नहीं होता है। बड़े बड़े प्रवचन देने में लगता है वाणी पे सरस्वती बैठ गई है। प्रवचन देने नायम आत्मा प्रवचने न मेधया, बहुत श्लोक रट लेने से भी नहीं, न बहुना, बहुत सारा भाई प्रोफेशनल स्पीकर्स होते हैं और प्रोफेशनल सत्संगी भी होते हैं। हाँ बताइए आपको क्या बताना है, हमने बहुत सत्संग करके छोड़ दिया, देखें आप भी क्या बताते हैं। तो नहीं बहुत ज़्यादा श्रवण से भी नहीं, तो फिर किसको होता है? उनका माध्यम तो यही है, श्रवण मनन और प्रवचन। श्रवण से ही ज्ञान होता है, इसलिए सत्संग तो नहीं छोड़ना चाहिए। प्रवचन भी एक तरह का लाउड थिंकिंग है, मनन है। प्रवचन करने वाले को भी फायदा होता है, प्रवचन सुनने वाले को भी फायदा होता है। लेकिन कहा सावधान रहना, अगर तुमने पैसे के चक्कर में प्रवचन शुरू कर दिया या कुछ इस तरीके की सांसारिक लाभ की दृष्टि हुआ, प्रवचन हमेशा परमात्मा की सेवा के लिए होना चाहिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, परमात्मा का काम करने के लिए होना चाहिए। और परमात्मा ने कहा मेरा सबसे बड़ा भक्त वही है जो गीता में कही हुई मेरी बातों को मेरे भक्तों तक पहुंचाता है। मद भक्तेषु अभिधास्यसि तो भक्ति मयि पराम कृत्वा माम एव वैश्यति असंशय। 18वें अध्याय के अंत में कहा जो गीता की सत्य बात को मेरे भक्तों तक पहुंचाता है वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है, सबसे बड़ी भक्ति है। और वो ऐसी भक्ति करते करते माम एव मुझे ही प्राप्त कर लेता है, ऐसा फलश्रुति बताई। और कहा जो श्रवण करता है वो भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति को, उच्च लोगों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐसा नहीं है, प्रवचन करना और प्रवचन सुनना दोनों ही बहुत ही कल्याणकारी है, लाभकारी है, प्रवचन करने वाले के लिए भी और प्रवचन सुनने वाले के लिए भी। तो कहा कि देखो धीरे धीरे हम लक्ष्य निर्धारित करके उसी परम लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। तो यहाँ पर कहा कि ये जो वेद की छाँव में, गीता जो है उपनिषद का ही सार है। छंदांसी यस्य पर्णानि, और जो इस वृक्ष को जड़ सहित, मूल सहित जान लेता है वही वेदार्थ को जान लेता है। और वेदार्थ क्या है? परमात्मा ही वेद के अर्थ हैं। अभी आगे श्लोक आने वाला है, हमने कल पाठ किया था उसका। भगवान ने 15वें श्लोक में कहा है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में चेतना बनकर के स्थित हूं। 15 में कहा सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्ट मत्ता है स्मृति है ज्ञानम अपोहनम च। मैं ही स्मरण के रूप में तुम्हारे अंदर हूँ, मैं ही ज्ञान के रूप में हूँ, और मैं ही भूल जाने के रूप में भी हूँ, अपोहनम विस्मृति रूप में भी मैं हूँ। नहीं तो अगर हमको सब कुछ याद रहे ना तो हम तो पागल हो जाएं। झगड़ा हो जाता है किसी से 3 दिन 4 दिन, अरे कई बार 4 साल तक याद रहता है कि ऐसी सी गंदी बात हमको कह दी थी। लेकिन बहुत सी चीजें नहीं भी याद रहती हैं। अगर सारी चीजें याद रहें और कहीं पिछले जन्म का अगर याद रह जाए तब तो समझिए बहुत ही झगड़ा है कि घर ही में कोई ऐसा पैदा हो गया और याद रह गया कि अरे पिछले जन्म में ऐसा ऐसा इसने कष्ट दिया था, इस जन्म में इस रूप में आ गया है, तो समझिए 2 दिन चलना मुश्किल। कैसी मार काटे, इस जन्म के झगड़े तो झेले नहीं जाते हैं। उनका अच्छा ऐसा कहा था मुझे ये, तो फिर ये रोज एक बार याद आती है और मन ही मन जो है उसको अपशब्द। उनका वो हैं कहाँ, उनका वो अमेरिका चले गए, उनका कभी मिले नहीं, 10 साल से नहीं मिले हैं उनका, तो फिर क्यों लेके बैठे हो, भूल जाओ उसको। उन्होंने पूछा वो उसने बहुत कष्ट दिया हमें,
क्या हुआ, कहाँ? नहीं नहीं, उनकी तो डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो भूलो, अब जो दिया था कष्ट क्या है। लेकिन नहीं, व्यक्ति की है। तो ये जो अपोहनम है, भगवान कहते हैं विस्मृति के रूप में भी मैं हूँ। क्योंकि मनुष्य अगर भूले नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाए। ज्ञान स्मृति के रूप में मैं भी हूँ, विस्मृति के रूप में भी मैं हूँ। और जो ज्ञान करने की तुम्हारे अंदर शक्ति है, ज्ञानात्मक शक्ति है, जानने की क्षमता है, उस रूप में भी मैं ही हूँ। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो। वेद का उद्देश्य क्या है? कहा भगवान को जानना। वेदैश्च सर्वैः अहम, सारे वेदों से मैं ही जाना जाता हूँ। परमात्मा को जान लेना ही वेद के उपदेशों का उद्देश्य है। वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेद्य, मुझ कृष्ण परमात्मा को जानने के लिए ही वेद हैं। और वेदांत कृत, मैंने ही वेदों को बनाया है। और वेद विद एव च अहम, और मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ। यानी जो जान गया वेद का शुद्ध अर्थ, परमात्मा को जान गया, वो परमात्मा ही हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। उड़िया बाबा से लोगों ने कहा आप तो ब्रह्मज्ञानी संत हैं। उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्मज्ञानी कहने में तो दो है, एक ज्ञानी है और एक ज्ञान है। नहीं, मैं तो अब हूं ही नहीं। ब्रह्मज्ञानी नहीं, ब्रह्मविद ब्रह्म ही है। उसका बोध क्या होता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म की सत्ता है, बाकी सत्ता तो आभासी सत्ता थी, प्रतीत मात्र थी। तो इस प्रकार से पहले श्लोक में कहा। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। भगवान कहते हैं 5 बातें तो पहले श्लोक में इस सृष्टि के संबंध में बताई। कहा यह सृष्टि कैसी है? ऊर्ध्व मूल वाली है, नीचे इसकी शाखाएं हैं, ऊपर परमात्मा इसके मूल में है। इसकी शाखा माया, और माया के जो कार्य हैं वो शाखा रूप में हैं। और ये अश्वत्थ है, दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला है। ये जो है वो कल तक नहीं रह जाएगा, बदलने वाला है। अव्यय है, प्रवाही रूप से नित्य रहेगा। और छंदांशी, इसमें अगर कुछ रस है, कुछ छाया है, कुछ शीतलता है, जीवन में कुछ अनुकूलता आएगी तो उन्हीं के आएगी जो वेद के शासन में रहेंगे। वेद के धर्म के प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म का, जो वेद के द्वारा जिन बातों को कहा गया है कि इनको त्याग दो, उनको त्यागेंगे, और जिनको कहा गया है अपनाओ, उनको अपनाएंगे। वेद विहित जीवन जीने वालों का ही जीवन इस संसार में भी सुखद रहेगा, शीतल रहेगा और तृप्ति रहेगा। वही छांव है। और जो इस तरह से जान लेता है वो वेदवित है। उसने वेद को जान लिया, यानी वेद के अर्थ परमात्मा को जान लिया। तो ये 5 लक्षण तो पहले श्लोक में बताए। दूसरे श्लोक में इस सृष्टि के 4 लक्षण और बताते हैं। कहते हैं अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, इसकी जो शाखाएं हैं, माया और माया के कार्य रूप जो शाखाएं थीं, वो पहले अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, ऊर्ध्व मूलम थी, अधः शाखम थी। अब कहते हैं कि ये जो शाखाएं हैं, ये भी कुछ शाखाएं नीचे हैं, कुछ बीच में हैं, कुछ ऊपर की तरफ फैली हुई हैं। इस तरह से शाखाएं अधः भी हैं, ऊर्ध्वम भी हैं। प्रसृता फैली हुई हैं, नीचे ऊपर फैली हुई हैं। जैसे पेड़ हमारा रहता है, कुछ शाखाएं नीचे रहती हैं, कुछ बीच में होती हैं, कुछ ऊपर होती हैं, जड़ तो नीचे होती है। तो यहाँ जड़ ऊपर है और शाखाएं जो फैली हुई हैं, कुछ ऊपर की शाखाएं, कुछ नीचे की शाखाएं, कुछ बीच की शाखाएं हैं। गुण प्रवृद्धा, और ये बढ़ती कैसे हैं? त्रिगुण से ही, खाद पानी से ये बढ़ती हैं। यानी त्रिगुण ही है जो इस संसार वृक्ष को खाद पानी देता है। त्रिगुण क्या है? सत रज तम। सत रज तम, सत जो है सात्विकता, रजोगुण मतलब क्रियाशीलता, तमोगुण मतलब आलस्य निद्रा प्रमाद। तो यही 3 गुण जो हैं, ये इस संसार वृक्ष को खाद पानी देने वाले हैं। इन्हीं से खाद पानी ले करके ये संसार वृक्ष बढ़ता है।
गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, और इन शाखाओं पर जो पत्तियां हैं, जो कोपलें फूटती हैं, किसलें हैं, कोमल पत्तियां हैं, वो मानो इस संसार के जो विषय हैं वो कोमल पत्तियां हैं। और हम जीव रूपी पक्षी इन डालों पर बैठ करके उन विषय रूपी प्रवाल पत्तियों को खाते हैं, भोग करते हैं। ये संसार है किस लिए? वासनाओं, इच्छाओं के अनुसार जीवों को उनका भोग देने के लिए ही यह सृष्टि है। सृष्टि का उद्देश्य क्या है? और ये ऐसी बढ़िया सृष्टि भगवान ने बनाई कि हमारे लिए कुछ चीज हेय हो सकती है, कुछ चीज ग्राह्य हो सकती है, लेकिन यहाँ कोई न कोई ऐसा जीव अवश्य है कि हमारे लिए जो हेय है उसके लिए वो ग्राह्य है। हमारे लिए वो नाली का पानी है और हम नाक बंद करके जाते हैं, और वो नाली के कीड़े के लिए वही हैबिटेट है। वो अगर ना हो उस तरीके का, हमारे लिए कीचड़ है और कमल के लिए वही खाद पानी है, उतना सुंदर जो है फूल दे देता है उसी से। तो यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं है। इतनी समायोजन के साथ सृष्टि बनी हुई है कि यहाँ अर्थवर्म की भी लाइफ साइकिल पूरी होती है, कॉकरोच की भी पूरी होती है, चील गिद्ध की भी पूरी होती है, घोड़े की भी पूरी होती है, मनुष्य की भी पूरी होती है, मांसाहारियों की भी पूरी होती है, पेड़ पौधों की भी पूरी होती है। सब ऐसी बढ़िया इकोसिस्टम बना करके रखा हुआ है, कोई चीज व्यर्थ नहीं है और हर चीज समायोजन में है। कहा ये ऐसी सृष्टि है। नीचे ऊपर ये जो शाखाएं हैं ये क्या हैं? ये 14 भुवन और 14 लोक। हम लोग कहते हैं ना 14 भुवन हैं, तो मनुष्य लोक में हम रह रहे हैं और कहते हैं ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, ऐसे ही पाताल लोक में भी राक्षस आदि रहते हैं। तो ये जो 14 भुवन हैं, 14 लोक हैं, ये शाखाएं हैं। कुछ नीचे के लोक हैं, कुछ ऊपर के लोक हैं। हम बीच के लोक में रहते हैं, मनुष्य लोक में रहते हैं, और ये मर्त्य लोक भी कहा जाता है। हम भोग को भोगते हैं मनुष्य के रूप में। और कहा अधश्च मूलानि अनुसंततानि, ये यहाँ कुछ और एक तो ऊर्ध्व मूलम तो परमात्मा है, वो तो मुख्य जड़ है, और कुछ अवान्तर जड़ें भी हैं। वो क्या हैं? वो नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट्स, या जैसे बरगद में शाखाओं से भी रूट फैली रहती हैं और नीचे आकर के हो जाती हैं। तो अधश्च मूलानि, कुछ और भी जड़ें हैं, अवान्तर जड़ें हैं, जो कि इस पेड़ को सहारा देती हैं। अधश्च मूलानि, वो प्रविष्ट हैं इस, और लेकिन वो जड़ें कहाँ हैं? वो जो मनुष्य लोक रूपी शाखा है वहीं इस तरीके की जड़ें हैं, और लोकों में नहीं हैं। अधश्च मूलानि अनुसंततानि और कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, वो इस मनुष्य लोक को या मनुष्य शरीर को कर्म से बांध देती हैं। वो अवान्तर जड़ें, वो अवान्तर जड़ें क्या हैं? वो वासना रूप जड़ें हैं। वासना को ही अविद्या भी कहते हैं। वासना रूपी जो जड़ें हैं वो हमको कर्म से बांध देती हैं मनुष्य लोक में। इसीलिए मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, बाकी योनियां भोग योनियां हैं। खराब कर्म करेंगे नीचे के लोकों में चले जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे ऊर्ध्व लोक में चले जाएंगे, स्वर्ग में जा करके अपने पुण्यों का भोग करेंगे। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, वहाँ जैसे 5 स्टार में जा करके हमको कहा जाता है कि भाई इतने पैसे जमा कर दीजिए, 5 दिन के लिए देंगे, और उसके बाद में 5 दिन बाद कहेंगे कि भाई और पैसे हैं। आपने कहा नहीं हमारी तो बस हो गया, ATM अब खत्म हो गया, तो उनका निकलो बाहर। ऐसे ही स्वर्ग भी है, वो हमेशा नहीं है। वो जितनी कर्टसी वहाँ दिखाई जा रही है वो आपके पुण्य की पूंजी की कमाई के उसमें है। फिर छीणे पुण्य मर्त्य लोकम, फिर जाओ मनुष्य लोक में, मनुष्य में हो कमाई करके आओ और फिर स्वर्ग के थोड़े दिन सुख हो। तो ये है। इसलिए हमारे यहाँ देखिए और धर्मों में हेल एंड हेवन या जन्नत और दोजख, इसी को अंतिम बात माना गया। हमारे भारतीय चिंतन में इनको अंतिम, मोक्ष को अंतिम बात माना है, स्वर्ग और नरक को अंतिम बात नहीं माना है। क्योंकि ये एब्सर्ड फिलॉसफी है कि वंस हेवन तो ऑलवेज हेवन और वंस हेल तो ऑलवेज हेल। ये तो कोई बात ना हुई। अरे जैसे जेल जाते हैं तो रिफॉर्म के लिए जाते हैं ना, कुछ खराब बात हो गई तो वहां से छूटो भाई, अपराध के उसमें नरक में गए तो फिर तो आओ।
या स्वर्ग में गए बहुत अच्छे हुए, तो ये थोड़ा है कि अब तुम ही हमेशा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने रहोगे, 2 टर्म बहुत हो गया, अब चलो अब तुम एक कॉमन मैन की तरह रहो, ठीक है, अच्छे से रहो। तो कहा कि देखो ये रिफॉर्मेटिव है, ये नरक में भी व्यक्ति अगर पाप से है तो पाप धोने के लिए जाता है, स्वर्ग में जाता है तो पुण्य का, लेकिन ये पाप पुण्य से ऊपर उठ करके, ये कर्ता भोक्ता से ऊपर उठ करके हमको अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना, भारतीय चिंतन में, गीता के चिंतन में ये लक्ष्य है। स्वर्ग और नरक को लक्ष्य यहाँ नहीं माना गया है। यद्यपि अगर पुण्य कर्म करेंगे, कर्ता होते तो जाएंगे स्वर्ग, ये नहीं है कि उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ भी स्वर्ग जैसी परिस्थितियां रहेंगी सत्कर्मी की, और शरीर छूटने के बाद भी होंगी। और अगर आप गलत रास्ते चले तो यहाँ भी जो है आपको नरक जैसी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, और शरीर छूटने के बाद भी झेलनी। लेकिन असली क्या है कि हम इस पुण्य पाप, नरक और स्वर्ग, धर्म अधर्म से ऊपर उठ जाएं और स्वरूप बोध को प्राप्त कर लें। कहा ऐसी जो वासना रूपी जो अवान्तर जड़ें हैं वो मनुष्य लोक से ही मान देती हैं। क्यों? क्योंकि वासना जैसी होगी वैसी इच्छा होगी, और जैसी इच्छा होगी वैसा कर्म होगा, जैसा कर्म होगा वैसा ही परिणाम मिलेगा, परिस्थिति मिलेगी, और जैसी परिस्थिति होगी वैसा भोग मिलेगा, और भोग से फिर वासना बनेगी, वासना से फिर इच्छा होगी, इच्छा से फिर कर्म होगा, कर्म से फिर परिस्थिति मिलेगी, परिस्थिति का फिर भोग होगा, और भोग से फिर वासना। यही कर्म चक्र है, लोको अयम कर्म बंधना। तो हम अपनी वासना को सद्वासनाएं बनाएं, दुर्वासनाएं न बनाएं। अगर हमारी वासना को रिफॉर्म करते रहें, वासना को सद्वासना बनाते रहें, तो कर्म चक्र से हम धीरे धीरे मुक्त होते चले जाएंगे। इसीलिए, और यही वासना को सद्वासना बनाना, कर्म को सत्कर्म बनाना, भावना को सद्भावना बनाना, विचार को सद्विचार बनाना, यही अंतःकरण की शुद्धि करने का रास्ता है। हम ऐसे अगर करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा, निर्मल पवित्र होता चला जाएगा, उसमें विचार भी अच्छे आएंगे, इच्छाएं भी अच्छी आएंगी, कर्म भी अच्छा होगा, और परिस्थिति भी अच्छी होगी, और फिर वासनाएं अच्छी बन। तो कर्म चक्र जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बनेगा कैसे? वासना सद्वासना बनेगी कैसे? जब हम शास्त्र के और गुरु के शरण में रहेंगे। हमको मालूम तो पड़े कि सद्गुण क्या है और दुर्गुण क्या है, हटाना किसको है और लाना किसको है। फिर संकल्प पूर्वक, दृढ़ निश्चय पूर्वक हम दुर्गुणों को हटा दें और सद्गुणों को ले आएं, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और जीवन भी हमारा तृप्तिदायक बन जाएगा, सफल बन जाएगा। ये देह रहते भी बनेगा और बाद में भी बनेगा। तो कहा अधश्य मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इस तरह से ये वासना और इच्छा और कर्म, इसी को भगवान शंकराचार्य कहते हैं बार बार, अविद्या कामना कर्म। अविद्या, वासना को ही अविद्या भी कहते हैं। असल में वासनाएं जो है, वासनाओं में अनेकता है, अविद्या तो एक है। आत्मज्ञान को ही अविद्या कहते हैं। और इसी कारण कामना है, क्योंकि सुख की ही कामना है, और सुख हमारा स्वरूप है, उसका अज्ञान है, इसलिए संसार में सुख ढूंढते हैं, कामनाएं करते हैं, और कामना पूरी करने के लिए कर्म करते हैं। और फिर कर्म अगर शास्त्र के अनुसार होगा तो धर्म कर्म होगा, शास्त्र के विरुद्ध होगा तो अधर्म कर्म होगा, शास्त्र के अनुसार होगा तो पुण्य होगा, शास्त्र के विरुद्ध होगा तो वो पाप हो जाएगा। पाप कर्म का फल दुखद परिस्थिति, पुण्य कर्म का सुखद परिस्थिति। इस तरह से दुष्चक्र चलता रहता है कर्म का, और हम उसी में हिचकोले खाते हुए बढ़ते रहते हैं। ये दूसरे श्लोक में कहा। तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं? नर उपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। भगवान कहते हैं देखो, पहली और दूसरी श्लोक में हमने जैसा बताया है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थः प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वम प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंध। ये सब जो हमने 9 लक्षण बताए पहले श्लोक में, इस सृष्टि के 5 लक्षण बताए, दूसरे श्लोक में इस सृष्टि के 4 लक्षण बताए। इस तरह से 9 लक्षण बताए। और इसका कारण क्या है? भगवान ने कहा कारण इसके त्रिगुण भी है, यानी माया त्रिगुणात्मिका है, माया भी इसकी कारण है, और विषय भी इसके कारण है, क्योंकि विषयों का भोग करने के लिए ही तो कर्म करता है व्यक्ति।
सुख मिलेगा भोग करके। और कर्म भी इसका कारण है, क्योंकि कर्म जैसा होगा अच्छा या बुरा उस हिसाब से ये पोषण पाएगा, ये वृक्ष, ये शरीर, ये देह। तो त्रिगुण भी कारण है, विषय भी कारण है, कर्म भी कारण है, वासना भी कारण है, वासना जन्य राग द्वेष भी कारण है, धर्म धर्म भी कारण है। इतने सब कारण हैं, लेकिन अगर हम परमात्मोन्मुखी जीवन जिए तो ये सब चीज ठीक होती चली जाती है। और अगर हमने मनमानी जीवन जिया, शास्त्र और गुरु के उपदेशों की छांव में नहीं रहे, तो फिर बिखराव होता चला जाएगा। हम सोचेंगे कि हम बहुत मजे में हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत को कोई झुठला नहीं सकता है और कृपा सिद्धांत को भी कोई झुठला नहीं सकता है। उसी तरह से जैसे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को कोई झुठला नहीं सकता है। कोई कहे हम तो नहीं मानते हैं, हम तो कूदेंगे इस छत से, तो हड्डी टूटेगी। इसी तरह कर्म सिद्धांत को अगर नहीं मानोगे तो जीवन में दुख आएगा। अगर कृपा सिद्धांत को नहीं मानोगे तो तुम्हें अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए परमात्मा की कृपा नहीं प्राप्त होगी। इसलिए कर्म सिद्धांत को भी मानना है, कृपा सिद्धांत को भी मानना है, और भौतिक जगत के सिद्धांतों को भी मानना है, और उनको अपनी आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति के लिए उनका ठीक से प्रयोग भी कर लेना है। तब तो हम विवेकवान हुए, और नहीं तो फिर मनमानी ढंग से जीने से नहीं होगा। कहते हैं कि न रूपमस्य है तथोपलभ्यते। जैसा मैंने 1 और 2 श्लोक में बताया है संसार का स्वरूप, असल में संसार का स्वरूप ऐसा नहीं है। नान्तो न चादिर न च संप्रति। इस संसार का अगर तुम आदि ढूंढने जाओगे कि कब जो है शुरू हुआ और कब इसका अंत होगा और इसका मध्य क्या है, प्रतिष्ठा कहाँ है, इसकी स्थिति कहाँ है, तो कुछ मिलेगी ही नहीं। न इसका प्रारंभ मालूम पड़ता है, न अंत मालूम पड़ता है, न इसकी स्थिति कहाँ है ये मालूम पड़ती है। इसका वैसा रूप उपलब्ध नहीं होता जैसा बताया है। कहा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़। ये जो अश्वत्थ वृक्ष बताया है कि कल तक नहीं रहता है, ये बहुत गहरी जड़ों वाला है। परमात्मा तो इसका मुख्य जड़ है और वासनाएं इसकी अवान्तर जड़ें हैं। ये सुविरूढ़ मूलम है। और अगर तुम इस भ्रमाने वाली सृष्टि के पार जाना चाहते हो तो करना क्या पड़ेगा? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। यहाँ फसल नहीं कहा है, यहाँ कहा वृक्ष है। ये एक वृक्ष से उपमा दी गई है सृष्टि की, और कहते हैं वृक्षनाथ वृक्ष। फसल जो है 3 महीने में धान की फसल पक करके सूख जाती है, अपने आप नष्ट हो जाती है, लेकिन वृक्ष पेरेनियल होता है, ट्री वर्षानुवर्षी होता है। वो जब तक काटा न जाए तब तक वो अपने आप नहीं सूखता है। ये संसार वृक्ष भी ऐसा है, ये हमारा शरीर वृक्ष भी ऐसा है। जब तक हम इन वासना की जड़ों को असंगता के शस्त्र से नहीं काटेंगे तब तक पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होता ही रहेगा। ये वृक्ष सूखने वाला नहीं है अपने आप। इसलिए भगवान यहाँ मुक्ति का एक साधन बता रहे हैं 30वें श्लोक में कि ये जो वासना रूपी तुम्हारी जड़ें हैं, इसको असंगता के शस्त्र से तुमको काटना ही पड़ेगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। पहले ही भगवान ने जो कहा था कि ऊर्ध्व मूलम, जो कहा था कि परमात्मा ही इसका मूल है, परम चेतन ही इसका मूल है, वहीं इशारा दे दिया था कि फिर वृक्ष क्या होगा। परमात्मा से कोई क्या वास्तविक सृष्टि निकल सकती है? चेतन में कोई परिणमन हो सकता है? चेतन परिणमन होगा तो चेतन के अलावा तो कुछ बनेगा नहीं। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक मेवा द्वितीयम। छांदोग्य उपनिषद में कहा कि इस सब के पहले, इदम इदम कर जानी जाने वाली सृष्टि के पहले एक सत ही था, वही चेतन था और वही आनंद था। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक, और वो एक और अद्वितीय था। एक और अद्वितीय परमात्मा की ही अगर सत्ता है, चेतन की ही सत्ता है, इसका मतलब क्या है कि जो जड़ है, जो अनात्म है, वो तो फिर विवर्त हो गया। वो तो केवल प्रतीत हो रहा है। किसको? अज्ञानी जीव को प्रतीत हो रहा
है, वो है वह नहीं, उसकी सत्ता नहीं है। ये रूप दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं। ये सृष्टि सब माया जाल है। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, कहा ये स्वप्न की सृष्टि जैसी ही है। ये मरीच उदकवत है, जैसे मरीचिका का जल होता है, वहां जल वल कुछ नहीं है, दिखाई दे रहा है। ये नहीं कि वहां जाओगे और प्यास बुझ जाएगी। ये आकाश में नीलिमा की तरह है, ये नहीं जाओगे तो वहां सफेद कपड़ा नीला रंग के ले आओगे, वो ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसी तरीके से ये वासनाग्रस्त जीव का इल्यूजन है ये सारी की सारी सृष्टि। सत्य तो आत्मा है। अनात्मा जो है वो क्या है? रज्जु सर्ववत है, सीप में चांदी की तरह है, आकाश में नीलिमा की तरह है, वो किरणों में जल की तरीके से है, वो गंधर्व नगर की तरह से है कि बादलों में बन गई एक सृष्टि। है वह कहीं नहीं। ये दृष्ट नष्ट स्वभाव वाली है, इसमें सत्ता केवल परमात्मा की है। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा, झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, जहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, अमंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवो सुदशरथ अजिर बिहारी। कहा ये झूठा है, ये प्रतीतिमा। झूठा सत्य जाहे बिनु जाने, आत्मा ही सत्य है। जितना अनात्मा है ये अज्ञानी की दृष्टि में है। उस परमात्मा को न जानने के कारण जो जानने में आ रहा है वही सच्चा लग रहा है। झूठो सत्य, ये झूठ ही सत्य लगता है। जाहे बिनु जिम भुजंग, जैसे जब तक रस्सी नहीं जानी जाती है तब तो प्रतिमान सर्प ही सत्य लगता है। और जय जाने जग जाए, जब हम अपने आत्मस्वरूप को जान लेते हैं तो जितना अनात्मा है वो सब पता नहीं कहाँ खो जाता है। जय जाने जग जाए हेराई, कैसे? जागे जथा सपन में, जैसे जागने के बाद सपने की सारी सृष्टि चली जाती है, जिन्हें कहाँ कोई देखना थोड़ा पड़ता है कि वो सपने की सृष्टि कहाँ चली गई। इसी तरह आत्मा में जागने के बाद ये जागृत की सृष्टि कहाँ चली जाएगी, खोजने की बात नहीं। करोड़ों साल का अंधकार दीपक के एक प्रकाश से दूर हो जाता है। ज्ञान के एक प्रकाश से करोड़ों जन्म जन्मांतर का अंधेरा दूर हो जाता है। वही ज्ञान प्रदान करने वाला ये गीता शास्त्र है। कहा देखो, न रूपमस्य है तत्, इसका जैसा रूप दिखाई देता है हमको ये वैसा है नहीं। ये दिखता ही है, ये है नहीं, वैसा नहीं है जैसा दिखता है। इसका अधिष्ठान ही सत्य है। ये तो अध्यास रूप है, सुपर इम्पोजिशन है। ये अनात्म जो है इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। वास्तविक सत्ता आत्मा की है, उस चेतन की है। किस चेतन की? जो हमारे अंदर मय करके स्फुरित हो रहा है, और कोई चेतन नहीं, हम चेतन हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंगता के शस्त्र से इसको काट दो। भगवान शंकराचार्य ने कहा ये असंगता का शस्त्र है क्या? तो कहा पुत्र वित्र लोक ऐषणादिभ्यो व्युत्थानम तेन असंग शस्त्रेण। हमारे अंदर क्या है? डिजायर्स ही तो हैं। वासना का मतलब क्या है? इच्छाएं। इच्छाएं क्या हैं? तीन ही तो इच्छाएं होती हैं वास्तव में। हमारे ऋषियों ने कहा सारी इच्छाओं को तीन इच्छाओं में समेट दिया, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा एक पत्नी अच्छी हो, मेरा पति अच्छा हो, मेरे बच्चे अच्छे हो, मेरा परिवार अच्छा हो। उसको कहा पुत्रेषणा। ये तीन डीप डिजायर्स हैं और सारी डिजायर्स इसी के आसपास नाचती हैं। पुत्रेषणा। फिर कहा वित्तेषणा, मेरे पास पैसे भी अच्छे हो। फिर कहा लोकेषणा, मेरा नेम फेम भी थोड़ा हो। तो ये इसी तीन में कि पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। परिवार अच्छा हो, पैसा अच्छा हो, और थोड़ा नाम भी हमारा अच्छा हो, लोकेषणा। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा? सुत वित लोक ईसना तीनी, के हिकय मत इन कृत न मिलीनी। संसार में इन तीन डीप डिजायर्स को पूरी करने के लिए दौड़ोगे, कभी पूरी नहीं होंगी। जन्म जन्मांतर से नहीं हुई, इस जन्म में भी नहीं होंगी, क्योंकि वास्तविक डिजायर तो आत्मबोध की होनी चाहिए। ये बाहर की डिजायर्स जो हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, ये तुम्हारी बुद्धि को एक कवरिंग दे देंगी, बुद्धि को निर्मल पवित्र सात्विक नहीं बनाएंगी, उसी में उलझाए रहेंगी। जीवन पूरा हो जाएगा, ये इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इसलिए कहा कि असंग संसार वृक्ष को काटने का मतलब है इनको काटना, इन डिजायर्स को काटना, इन वासनाओं को काटना। इनको ठीक है पूरा करो, लेकिन इसको चरम परम लक्ष्य मत मानो। परमात्मा अभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकरण। और निश्चय क्या करो कि हमको परमात्मा की ओर बढ़ना है, आत्मा की ओर बढ़ना है, अपने स्वरूप बोध की ओर बढ़ना है। ऐसा दृढ़ निश्चय करो। और ये कैसे करो? पुनः पुनः विवेक अभ्यास अश्मनिष्ठेन। एक पत्थर जैसे
नाई होता है उस तरह पे सान रखता रहता है, अपना शस्त्र उसका वही है, दाढ़ी बढ़ाने का, मुंडन करने का। तो वो जो है कहा विवेक अभ्यास रूपी पत्थर पर उस शस्त्र को तेज करते रहो, यानी जीवन में शास्त्र की छांव में बैठ करके शास्त्र के अनुसार विवेक ले आओ और उस विवेक का अभ्यास करो, रोज रोज अभ्यास करो। गीता के श्लोकों को रोज रोज पढ़ो और उनके अर्थ में गहराई से डूबो, उनके अर्थ पर चिंतन मनन करो। एक नियम बना लो कि रोज 5 श्लोक पढ़ने हैं, और पढ़ने ही केवल नहीं है, उनके अर्थ का गहराई से चिंतन करके उस अर्थ में डूबना भी है, तब उसका रस आने लगेगा। और एक बार अगर रस आ गया तो फिर तो हम उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे, रस हो वैसा, क्योंकि रस स्वरूप तो आत्मा है और वो आत्मा गीता के अर्थों के माध्यम से शुद्ध अंतःकरण में प्रकाशित हो जाएगा। यही शास्त्र की उपयोगिता है, यही गुरु के वचनों की उपयोगिता है। इस तरह से कहा, और कहा ये मत समझना कि खाली असंग शस्त्र से काट देने से, वासनाओं का क्षय कर देने से ही तुमको आत्मबोध हो जाएगा, नहीं। उसके बाद उस शुद्ध अंतःकरण से गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और उस परम पद, वैष्णव पद को, जो तुम्हारा स्वरूप ही है, जो तुम्हारा आत्मा है, उसको खोजना पड़ेगा। चौथे श्लोक में कहा ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, तब उस परम पद को खोजो, परिमार्गण करो, यानी खोजो। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया, जिसको पाने के बाद फिर लौटना नहीं होता है, पुनर्जन्म पुनर्संसरण की समाप्ति हो जाती है। फिर गुरु और शास्त्र के उपदेशों से उसको खोजो, और तमेव चाद्यम पुरुष, लेकिन कैसे खोजो? परमात्मा की शरण में रहते हुए खोजो। तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वो जो आदि पुरुष है, विष्णु कहें उसको, अपना आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, उसकी शरण में रहते हुए, प्रपत्ति करते हुए खोजो। यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी, जिससे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। यानी भगवान के शरणागत रहते हुए भगवान को खोजो, अपने आत्मा को खोजो। अपनी ताकत से तुम नहीं खोज पाओगे। सोई जानत तुम देव जनाई, जानत तुम्हें उसकी कृपा से हम ये भगवान जो है, भगवान की कृपा से भगवान को पाते हैं। कि दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये दैवी है माया, जो भगवान के शरणागत रहते हुए उसको खोजते हैं, वो पा लेते हैं। कहते हैं देखो, मछुआरा जाता है मछली पकड़ने के लिए, तो जो मछलियां मछुआरे के पैर के पास होती हैं वो जाल में नहीं फंसती हैं, जो दूर रहती हैं वो जाल में फंस जाती हैं। तो हम परमात्मा के चरणों से दूर न रहें, हम परमात्मा के चरणों के पास रहेंगे तो ये माया के जाल में हम नहीं फंसेंगे, जो भला रखा है माया का जाल। हम तो परमात्मा के चरणों, तो हम फंसेंगे नहीं माया के जाल में। हम माया के जाल से दूर रहेंगे और परमात्मा के चरणों को पकड़ के रहेंगे, तो हम भी उस परम और चरम पद को, जो परमात्मा पद है, हमारा स्वरूप है, उसको जान लेंगे, पहचान लेंगे, पा लेंगे और तृप्त हो जाएंगे। आज यहीं तक रखते हैं, अब हम कल आगे की चर्चा करेंगे।